नमस्कार। प्रस्तुत है आकांक्षा 2023 के मेंटल एबिलिटी का हल प्रश्न पत्र। आकांक्षा की परीक्षा में मेंटल एबिलिटी के तहत 40 प्रश्न आते हैं। तो यह पार्ट 1 वीडियो है जिसमें मैं पहले 10 प्रश्नों को हल करने जा रहा हूं। प्रश्न संख्या 121। यदि z बराबर 52 यानी 52 तथा ACT बराबर 48 तब बैट का मान क्या होगा? आप देखें कि अंग्रेजी वर्णमाला में z का जो पोजीशन होता है वो 26वां लेटर है वो, तो यहां दुगना हो गया है, 26 दुना 52। उसी तरह से ACT, इसको देखिए तो A का पोजीशन है 1, C का 3 और T का 20। तो इनको जब हम जोड़ते हैं तो ये 20, 3, 23, 1, 24 हो जाता है। तो ये 24 दूना 48 हुआ है। तो हमें ये इसका जो रूल है वो पता चल गया कि दुगना कर देना है, जो भी उसका पोजीशन है उसका दुगना कर देना है। तो यहां बैट को देखिए, बैट का B का है पोजीशन 2, A का 1 और T का 20। तो इसको जब हम जोड़ते हैं तो ये 2 और 1 3 और 20 23 होता है। तो यहां जब दुगना हो गया था तो इससे भी हम दुगना कर देंगे, तो 23 दूना 46। तो हमारा आंसर है ये चौथा नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 122। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं तरफ से 8वें अक्षर और दाईं तरफ से 7वें अक्षर के बीच में कितने अक्षर आते हैं? तो हम लोग जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों की संख्या है 26। तो बाईं तरफ से 8 और दाईं तरफ से 7, इसे जब हम हटा देंगे तो यहां 8 हटा दिए और ये 7, तो कितना हटा दिए? यहां से 15 हट गया। तो 26 से अगर हम 15 घटा लेते हैं तो हमारा कितना आता है? कितने अक्षर बच जा रहे हैं? 11। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 11। क्वेश्चन नंबर 123। एक आदमी उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर पूर्व की ओर 6 किलोमीटर चलता है और उसके आगे 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। वह अपने आरंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो सबसे पहले तो हम ये दिशा सूचक बना लेते हैं। यहां पर बना रहे हैं। परंपरा के अनुसार हम लोग इसे लेते हैं नॉर्थ यानी उत्तर, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट पश्चिम। ठीक है। अब चलिए, जैसे कहता है वैसे हम स्केच बनाते जा रहे हैं। उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है। उत्तर की ओर ये 4 किलोमीटर चल रहा है, तो ये मान लीजिए हमारा यहां पर है। ठीक है, यहां। तो यहां से ये उत्तर इधर जाएगा, ये आरंभिक बिंदु है, ये आरंभिक बिंदु है। तो यहां से ये आ गया 4 किलोमीटर। ठीक है। अब है फिर पूर्व की ओर 6 किलोमीटर जाता है, तो पूर्व यानी इस साइड ये आ गया 6 किलोमीटर। उसके आगे 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। अब उत्तर फिर इधर आ रहा है, ये यहां पर आ गया, ये अब इस पोजीशन पर ये पहुंच गया, ये है 4 किलोमीटर। ये बड़ा कर दे रहे हैं, ये 6 किलोमीटर। वह अपने आरंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है? यानी ये जो बिंदु A है, या इस बिंदु को हम मान लेते हैं O, और
यहां ये बिंदु दे रहे हैं ए बी और इसको हम सी दे रहे हैं। तो ओ और सी के बीच क्या दूरी है ये हमें निकालना है, कितनी दूरी पर ये पहुंचा है। तो इसके लिए ये जो रेक्टेंगल है यानी आयत है इसको हम पूरा करते हैं। तो ये भी 6 हो गया और ये 4 होगा, ठीक है ना। ये सामने की भुजा आयत में बराबर होती है, तो ये 4 हो गया और ये 6 हो गया। अब ये दूरी हमको निकालनी है। ओ सी, आप गौर से देखें तो यहां एक बिंदु दे देते हैं, डी मान लेते हैं इसे। तो गौर से देखें ये हमारा त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो गया ओ डी सी। ओ डी सी, फिर से देखें ओ डी सी समकोण त्रिभुज हो गया, जिसमें ये आधार है और ये आधार है 6 किलोमीटर। और इसका जो लंब है तो ये 4 और 4 8 है। ये लंब कितना हो गया, ये पूरा लंब जो हो गया ये यहां से लेके यहां तक ये हो गया 8 किलोमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमारा ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ आधार का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर प्लस ये जो लंब है परपेंडिकुलर इसका स्क्वायर 8 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 36 जोड़ 64 यानी 100 और 100 का हमारा वर्गमूल आता है 10। तो वह व्यक्ति अब अपने आरंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है, 10 किलोमीटर। इस तरह का जब भी प्रश्न आए तो आप सोचने के बजाय, सोचने में समय बर्बाद करने की बजाय सीधे स्केच बनाएं तो आपका तुरंत हल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124, कोई विद्यार्थी जितना अंक सही हल किया, कोई विद्यार्थी जितना अंक सही हल किया उसका दुगना गलत किया। यदि वह कुल मिलाकर 48 अंक हल किया हो तो कितने अंक सही हल किए। तो यह सवाल सीधा सीधा समीकरण से है। मान लिया कि हल उसने किया वो कितना अंक था, x, और जो गलत किया उसका दुगना 2x। दोनों को जोड़ देने से कितना आ रहा है इसका 48, अर्थात 3x इक्वल टू 48। तो x इक्वल टू कितना हो गया 16। तो कितना अंक सही हल किया था 16। प्रश्न संख्या 125, उस पद को पहचानिए जो इस वर्ग से संबंधित नहीं है अथवा बाकियों से भिन्न है। यह मेंटल एबिलिटी के अंतर्गत तो दिया गया है, किंतु यह प्रश्न विज्ञान से है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, तो कौन इसमें ऑड है ना। तो इसके गुणों को हमें जानना होगा। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो शरीर में प्रोड्यूस नहीं किया जाता है, यह हमेशा बाहर से लिया जाता है शरीर के द्वारा। तो यही हमारा ऑड है जो इस ग्रुप से नहीं है। प्रश्न संख्या 126, नीचे दिए गए प्रश्न में निम्न में से कौन से 4 चिन्हों अथवा संख्याओं में अंतर बदल कर देने से दिया गया समीकरण सही हो जाएगा। तो इसे हमें चेक करना पड़ेगा, एक एक करके चेक करना पड़ेगा।
एक चीज हम देख रहे हैं, सभी में प्लस और माइनस, प्लस माइनस जो ऑप्शन है इसमें प्लस माइनस चेंज किया गया है। तो ये पहला वाला हम यहां पर कर रहे हैं, पहला वाला को चेक कर रहे हैं। तो ये प्लस है और ये माइनस, ये चेंज हो गया। तो पहले हम चिन्ह को चेंज कर देते हैं, ये माइनस और ये प्लस। अब ये 2 और 3 को चेंज किया जा रहा है। तो ये पहले में 3 है और उसके बाद 2 है, तो यहां पर हो गया ये 2 और यहां पर 3, बीच का 5 रहेगा। तो ये हो गया, 2 से -5 करेंगे तो -3 हो जाएगा और +3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। तो ये सही नहीं है। अब दूसरा चेक कर रहे हैं, तो यहां भी वैसे ही माइनस प्लस। अब यहां चेंज हो रहा है 2 और 5, यानी ये और ये। तो यहां पर हो जा रहा है 2 और यहां पर हो जा रहा है 5, और ये 3 ज्यों का त्यों है। तो ये क्या हो रहा है, 3 से 2 घटा रहे हैं तो 1 आ रहा है, और इसमें 5 जोड़ेंगे तो ये 6 हो जाएगा, तो ये भी नहीं है। अब तीसरा देख रहे हैं, तो यहां भी चिन्ह तो ऐसे ही बदलेंगे, पहले ये माइनस और ये प्लस। तो यहां चेंज किया जा रहा है 3 और 5 को, यहां और यहां को। तो यहां पर ये हो जाएगा 5, यहां पर हो जाएगा 3, और ये 2 है ही। तो देखिए 5 से 3 घटाया तो कितना हो गया, 2, और इसमें 2 जोड़े तो 4, यानी ये वाला सही है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 127। एक चित्र की ओर इशारा कर एक आदमी ने कहा, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, परंतु उस आदमी का पिता मेरे पिता का बेटा है। चले, इस पर अगर हम बहुत सोचते रहें तो नहीं बनेगा, फिर इस पर हमको स्केच बनाना पड़ेगा। ये है आदमी, या कहें मैं है, माने वो आदमी है, ये मैं है। अब ये वाला चित्र है, ये चित्र है, तो इसकी ओर इशारा कर रहा है, ठीक है ना। और इसका पिता, ये देखिए, ये यहां पर इसका ये पिता हो गया, ये हो गया पिता। अब इससे फिर स्टेटमेंट पढ़ते हैं, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। इसका कोई भाई बहन नहीं है, यानी ये इकलौता है ना, अपने पिता का अकेला ये संतान है। परंतु उस आदमी का पिता, उस आदमी का पिता ये मेरे पिता का बेटा है। ये क्या है, मेरे पिता का बेटा। अब गौर करें, ये अपने पिता का इकलौता है, तो मेरे पिता का बेटा कौन होगा, ये खुद मैं, माने वो आदमी है ना। आप देखिए, इसका पिता मैं हूं, तो ये कौन है, ये उसका बेटा है ना। तो ये कौन सा हमारा ऑप्शन हुआ, 2 नंबर, उसके बेटे का ये चित्र है। क्वेश्चन नंबर 128। नीचे में घटाव का अंक दिया गया है, पता लगाएं कि कौन सी संख्या LENS के लिए नहीं है। तो यहां पर हम देख रहे हैं LEN और उसके बाद ENS, तो उसी क्रम में ही है LENS। तो L इसके बाद है E, जैसे यहां पर है, उसके बाद ये E है, ये N है, और ये N है तो ये S है। तो हम घटाते हैं, तो 9 से 7 घटाते हैं तो 2 आया, 7 से 5 घटाते हैं तो 2 आया, 5 से 3 घटाते हैं तो 2, ये तो है। अब इसको देखते हैं, ये 4 आया, ये घटाए तो 2 आया, ये घटाए तो
2 आया। और यहां ये 2, ये 1 और ये 3। यहां फिर इसमें देखते हैं चौथे ऑप्शन में 2, 7 से 5 2, 5 से 3 2, 3 से 2। तो यहां कहता है पता लगाएं कि कौन सी संख्या LENS के लिए नहीं है, यानी जो जिसमें 2 2 2 नहीं आ रहा है। तो यहां पर ऐसा 2 ठो हमको मिल रहा है, ये ऑप्शन नंबर 2 भी और ऑप्शन नंबर 3 भी है। तो यहां एक ही आंसर होना चाहिए था, लेकिन यहां आंसर हमें 2 दिख रहा है। तो ये 2 नंबर भी और 3 नंबर भी। तो यहां प्रश्न में कुछ गलती है, कोई एक ही होना चाहिए था, लेकिन ये दोनों है, हम दोनों को कर रहे हैं। ऐसे प्रश्नों में जो गलती होता है तो वो सभी को मार्क्स मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 129। यहां क्या है, दिए गए शब्दों को शब्दकोश में पाए जाने के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए एवं सही क्रम का विकल्प चुनिए। ये डिक्शनरी में जिस तरह से शब्दों को सजाया जाता है उस तरह से हमें बताना है कि कौन पहले कौन बाद और कौन उसके बाद, इस तरह से। तो आइए चेक करते हैं। ये पहला जो लेटर है सभी में N है, दूसरा भी सभी में A है। अब तीसरा देखते हैं, यहां V है, यहां T है, यहां U है, यहां T है, यहां R है। तो V T U T R में सबसे पहले कौन सा आएगा? R आएगा। तो ये 1 नंबर हो गया। अब इसके बाद यहां है V T U T, तो 2 है T वाला, U और V तो बाद में आएगा, 2 है T वाला। अब दोनों को चेक करते हैं। तो यहां T है, यहां T है, उसके बाद फिर यहां I है, ये भी I है, यहां O है, यहां भी O है, यहां N है, यहां भी N है। लेकिन यहां N के बाद और एक अक्षर है, 2 अक्षर और है, लेकिन यहां N के बाद कोई नहीं है। तो ये हमारा डिक्शनरी में दूसरे नंबर पर आएगा। और तीसरे नंबर पर बिल्कुल स्वाभाविक तौर से यही आ जाएगा। अब चौथा और पांचवा बिल्कुल आसान है। यहां V है, यहां U है, U पहले आता है तो ये चौथा हो गया, और V उसके बाद आता है तो ये 5 हो गया। तो इस तरह से जो हमारा क्रम बन गया वो E D B C और A। तो ये कौन सा है? E D B C A, ये दूसरा वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 130। निम्नांकित अनुक्रम को पूर्ण कीजिए। ये जो सीरीज है इसको पूरा करना है। अब एक चीज यहां पर देखिए, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 11, 11 में 4 जोड़ेंगे तो 13, 13 में 2 जोड़ेंगे तो 17, 17 में 4 जोड़ेंगे तो 17 में 2 जोड़ेंगे तो 19, 19 में 4 जोड़ेंगे तो 23। तो इस तरह से तो एक बार यहां 2 जुड़ा, यहां 4 जुड़ा, यहां 4 जुड़ा, सॉरी यहां 4 जुड़ा, फिर यहां 2 जुड़ा, फिर यहां 4 जुड़ा, फिर यहां 2 जुड़ा, फिर यहां 4 जुड़ा, तो यहां 2 जुड़ना चाहिए, तो उस तरह से 25 होना चाहिए। लेकिन यहां पर तो 25 है ही नहीं ऑप्शन में। अब कुछ दूसरा दिमाग लगाते हैं। तो यहां गौर से देखते हैं ये संख्याएं हैं कौन सी। 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये कौन सी संख्याएं हैं? ये संख्याएं हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं। तो आप जानते होंगे अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। अभाज्य संख्याएं वैसी संख्याएं होती है जिसमें सिर्फ या तो 1 से भाग लगेगा या फिर उसी संख्या से भाग लगेगा, यानी इसके गुणनखंड सिर्फ 2 ही होते हैं, 2 से ज्यादा नहीं होते हैं। तो इस तरह से 23 के बाद ऐसा कौन सा अभाज्य संख्या आता है? तो हम जानते हैं ये है 29। ये 27, 26, 28 ये सभी भाज्य संख्याएं हैं। तो हमारा इसके बाद कौन सा संख्या हो जा रहा है? 29।
तो पार्ट 1 वीडियो में हमने सिर्फ 10 प्रश्नों को लिया है। आगे के जो पार्ट होंगे उसमें फिर बाकी प्रश्नों को लिया जाएगा। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे के जो पार्ट्स आएंगे तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।